हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हार्ट वार्मिंग होने वाला है। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि बेबी और साथ ही तांगिया दोनों के बीच में ही कंपटीशन होने वाला था। इसी के साथ इस एपिसोड के स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि तांगिया यहाँ पर तुरंत ही अपने एक अजीब से नेट को यहाँ पर समन कर लेती है और सारे ही लोग इसे देखकर हैरान थे कि आखिर ये कैसा एक नेट बैरियर है। और तभी हुई हाव के थ्रू पता चलता है कि ये जो नेट है वो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 1000 ईयर ओल्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी स्नेक की तरफ से यहाँ पर उन्होंने हासिल किया था। और अब इसे देखकर अपना हुई हुआ काफ़ी ज़्यादा हैरान था, लेकिन तभी भाई ये कहने लग जाता है कि तांगिया, शायद तुम ये भूल चुकी हो कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, और जब हमने इसी स्पाइडर वेब को यहाँ पर तुम्हारे लिए ढूंढा था तो तब यहाँ पर मैं भी उस जगह पर मौजूद था। और हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट के अंदर वो काफ़ी तेज़ लाइटनिंग स्पीड के साथ में आगे आ रहा होता है हमला करने के लिए। लेकिन तांगिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बैरियर के थ्रू उसको यहाँ पर रोकना चाह रही थी, लेकिन वो उसी के थ्रू आकर निकल जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग वहाँ पर रिलीज़ होती है। और अब यहाँ पर हेवनली ड्रैगन भी हमें दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था तांगिया की तरफ। तो वो ये देखते हुए तुरंत ही अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास का यूज़ करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ के हमला करने लग जाती है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि दोंगार जो थी वो कहने लग जाती है कि एल्डर ब्रदर जो है वो यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करने के बावजूद भी टीचर शाओयाओ के ऊपर इतनी आराम से हमला नहीं कर पा रहे हैं, और वाकई में सिचुएशन उनके लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ट्रैप का यूज़ कर रही होती है बेई के ऊपर हमला करने के लिए। उसने भी पूरे तरीके से अपने अराउंड एक सील लगा ली थी जिसके चलते वो खुद को बचा सके। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ब्लू सिल्वर ग्रास जो थी वो चारों ही डायरेक्शन से उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। वो कैसे भी करके बचते बचाते बस खुद को निकाल के वहाँ पर आकर ग्राउंड पे खड़ा ही हुआ था। लेकिन अगेन शाओया ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर का यूज़ करते हुए एक अजीब सा ही यहाँ पर एक केज बना लिया था, और वो इस केज को काफ़ी देर से बना रही थी इस जस्ट डेट की। पहले हमें यहाँ पर पता नहीं चला क्योंकि वो पूरे तरीके से बिल्ड नहीं हो पाया था, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अभी भी यहाँ पर ही बेई बेई जो था वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि बस वो यहाँ पर आगे बढ़ के जल्द से जल्द शाओया को रोक ले। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि अब ये देखकर जियांग नान नान कह रही होती है कि आखिर क्या सच में ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और कह रही होती है कि पास्ट में तो ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी ब्लू सिल्वर ग्रास, जो कि अभी करंट स्ट्रेंथ देखी जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। जबकि बेई बेई यहाँ पर अब कोशिश कर रहा होता है कि वो खुद को बचा पाए, लेकिन तभी वो अपनी सोल रिंग को रिलीज़ कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके बेई बेई के चारों ही तरफ यहाँ पर ढेर सारी सिल्वर ग्रास आ जाती है और वो उसे ट्रैप भी कर लेती है। बट बेई बेई इतनी आसानी से भी हार नहीं मान सकता था। वो अपनी थंडर फरी नाम की पावर का यूज़ करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर ड्रैगन हैंड के थ्रू अटैक कर देता है, जिससे कि न सिर्फ वो यहाँ पर खुद को केज से निकालने में कामयाब हो पाया था, बल्कि देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो काफ़ी आसानी से खुद को प्रोटेक्ट भी कर लेता है। जबकि ये देखकर सुशांसी कह रहा होता है कि ये जो थंडर ड्रैगन हैंड है वो यहाँ पर अभी इस वक्त के लिए अप्रूव कर सकता है इस साउथर्न सिल्वर ग्रास को। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वाकई बेई बेई की एक बात एकदम ही सही थी। जैसे ही हेवनली ड्रैगन यहाँ पर आकर अपीयर होता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि अब शाया जो थी वो उसकी क्लोथिंग वगैरह थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी होती है, और हमें दिखाया जाता है कि अब उसका स्पिरिट अवतार वहाँ पर आ चुका होता है, जो कि अब पहले से भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग था। वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि बस वो एक छोटा सा पिंच से ही यहाँ पर अटैक करती है, लेकिन उसका बस वो एक छोटा सा सिंगल अटैक ही काफ़ी था उस हेवनली ड्रैगन को ख़त्म करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब बेई बेई की वापस से यहाँ पर हमला करने के लिए चारों ही डायरेक्शन से अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को थ्रो कर रही होती है। लेकिन बेई बेई अभी भी थोड़े अलर्ट ही था, और साथ ही वो कोशिश कर रहा होता है कि वो खुद को बचा पाए। लेकिन यहाँ पर शाओया कह रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और हमें दिखाया जाता है कि उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर यहाँ पर चारों ही डायरेक्शन से काफ़ी ज़्यादा पावर आ रही होती है, जिसकी वजह से अब बेई बेई यहाँ पर ट्रैप हो ही जाता है। और यहाँ पर हुई हाव ये देखकर कह रहा था कि तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा इन्वायरमेंट हमारे ब्रदर के लिए हो चुका। जबकि हमें दिखाया जाता है कि ये सिल्वर ग्रास अब इतनी तेज़ी से मूव कर रही होती है कि अब बेई बेई को हर्ट भी होने लगा था। वो खुद को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन चारों ही तरफ एक तो अजीब सी मिस्ट फैल जाती है जिसकी वजह से बेई बेई को कुछ भी नहीं देख रहा था। जबकि यहाँ पर वो इन सिल्वर ग्रास के थ्रू भी हर्ट हो रहा होता है, बेचारा फिर भी कोशिश करता है और आगे बढ़ने लगा था। जबकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी दिखाई दे रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिस्ट के थ्रू अटैक करने ही जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पर वापस से वो सिल्वर ग्रास जो होती है वो बेचारे को वहीं पर ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से दोबारा से उसकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर वो इसकी चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से आसपास बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज़ होती है। सभी लोग देख रहे थे कि ये क्या है। तभी बेई बेई अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज़ करते हुए शाओया के पास आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर अपना हुई हाव कह रहा था कि बिग ब्रदर थोड़ा संभाल के यहाँ पर आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर अब बेई बेई को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। वो कहने लग जाता है कि आखिर मुझे कैसे नहीं पता चला कि ये इल्यूजन है, जिसके बाद वो आगे बढ़ता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि गाइज
यहाँ पर इन दोनों की ही थोड़ी बहुत नज़रें मिलती हैं। बेई बेई तो यहाँ पर अपनी पुरानी शाओया को ही इसके अंदर देख रहा होता है, लेकिन बेई बेई को अब समझ आता है कि बेई बेई के लिए बस ये एक इल्यूजन मात्र ही था, क्योंकि पीछे से शाओया यहाँ पर आ जाती है, जिसने कि यहाँ पर एक अजीब सा सोर्ड टाइप वेपन होल्ड करके रखा हुआ था, जो कि यहाँ पर ब्लू सिल्वर ग्रास से ही बना हुआ था और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रहा था। बेई बेई जल्द से जल्द साइड में हो जाता है खुद को बचाने के लिए, क्योंकि शाओया उसके ऊपर अब उस वेपन से हमला कर रही होती है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ थी। बेई बेई से सब कुछ वही दिल में बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, जबकि वो यहाँ पर ज़्यादा गुस्से से हमला भी नहीं करना चाहता था और ना ही वो यहाँ पर शाओया को कुछ कर सकता है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि हेवनली ड्रैगन जैसे ही वहाँ पर अपीयर होता है तो फिर शाओया भी थोड़ा पीछे हट चुकी होती है, जबकि देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद बेई बेई उससे कहता है कि शाओया आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और हमें दिखाया जाता है कि अब सारा का सारा माहौल ही ख़राब हो चुका था। जैसे ही शाओया आगे बढ़ के आती है उसके ऊपर हमला करने के लिए, तो अब बस बेई बेई भी यहाँ पर रुकता नहीं है और अब उससे भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो उसके हाथ को पकड़ लेता और इतनी बुरी इंजर्ड हाथ में ही उससे कहता है कि बस रुक जाओ, जबकि हमें दिखाया जाता है कि हेवनली ड्रैगन पीछे से आकर हमला करने के लिए जा रहा था। हालांकि इस वक्त बेई बेई चाहता तो आराम से हमला कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली बेई बेई यहाँ पर हमला ही नहीं करता। वाकई में सीन बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है, जहाँ पर वो चाहकर भी शाओया को कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये सीन देखने के बाद तो शाओया की जो अपनी सोर्ड वेपन होती है वो भी वो वहाँ से डिसअपियर कर लेती है, जबकि अपनी असल फॉर्म में आ चुकी होती है। जिसके बाद यहाँ पर सारे ही लोग कह रहे थे कि बेई बेई को क्या हो चुका है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, आखिर ये क्या कर रहा है। और सभी लोगों के ये कहते साथ ही अगले ही पल दिखाया जाता है कि शाओया ने उस सोर्ड टाइप वेपन को उसकी छाती के अंदर को उतार ही दिया था। अब बेई बेई तो ये सब कुछ देखता ही रह जाता है कि आखिर उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ कैसे हो चुका और शाओया आखिर ऐसा कर भी कैसे सकती है, बट वो तो ऐसा कर चुकी थी। ऑडियंस के अंदर ये सारे लोग ये देखकर हैरान थे। टीचर्स आओ भी कह रही होती हैं कि आखिर कैसे वो अपनी जान किस तरीके से शर्त लगा सकता है, और कह रही थी कि हमें उसे बचाकर लेकर आना होगा। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि एल्डर भी वहाँ पर आ चुके थे और लीडर भी यही देख रहे होते हैं और कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतने वक्त बाद ऐसा होगा। और फिर दिखाया जाता है कि वो यहाँ अपने हाथों को भींच कर रह गए थे। लेकिन गाइस अरीना के अंदर एक काफ़ी आइकॉनिक सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर बेई बेई यहाँ पर देखता है कि अब शाओया ने उसके ऊपर हमला कर दिया है, तो इस मोमेंट पे वो दूर नहीं हटता। पता नहीं क्यों वो आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है कि शाओया आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम बीते दिन भूल चुकी थी तुम और मैं दोनों साथ में हुआ करते थे, दोनों ने ही अपनी स्ट्रेंथ को साथ में इंप्रूव करना सीखा है, आखिर ऐसा कैसे हो चुका है। जबकि हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और शाओया दोनों ही स्टार फॉरेस्ट के अंदर गए थे। तभी उसे वहाँ पर एक अजीब सा नेट देखने के लिए मिलता है, तो वो बेई बेई को भी दिखाने लगी होती है। वो उसे टच करके देख रही थी, तो बेई बेई कहता है कि देखो मेरी थंडर की पावर भी इसके अंदर आई गई है, इसकी वजह से मैं इसे और अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। तभी शाओया उसके ऊपर हमला कर देती है और कह रही थी कि देखो हम दोनों ही अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं और हम दोनों ही अपनी पावर का यूज़ करके कंबाइन तरीके से इसे अटैक करेंगे, लेकिन हमें इसको क्या नाम देना चाहिए। इस पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इसे लव मूव नाम देंगे। जबकि हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट में शाओया भी स्टिल ऐसे ही खड़ी हुई थी, जबकि बेई बेई यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा क्रूएल सीन था, जहाँ पर वो जानबूझकर खुद को हर्ट कर रहा था, क्योंकि असल वर्ल्ड में तो वो यहाँ पर उसके वेपन की तरफ ही आ रहा है, लेकिन उसे दिख रहा होता है कि कॉन्शियसनेस के अंदर कहीं ना कहीं वो शाओया के पास ही जा रहा है। वो कहता है कि तुमने और मैंने वादा किया था कि हम दोनों ही थैंक्स एक्ट को वापस से मिलकर बनाएंगे, और देखो थैंक्स एक्ट एक बार फिर से एक हो चुका है। हमें बस तुम्हारा इंतजार है तेंगिया, प्लीज़ वापस से ठीक हो जाओ। अब टीम के सारे ही मेंबर्स ये सब कुछ होते हुए देख रहे होते हैं कि आखिर बेई बेई क्यों खुद को इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा है। उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी, पूरा फ्लोर ही ब्लड से भर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि तांगिया जो थी वो यहाँ पर इस ब्लू सिल्वर ग्रास के अंदर कैद होती है। बेई बेई अपना हाथ उसकी तरफ को बढ़ा लेता और कह रहा था कि मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ। लेकिन गाइस यहाँ पर ये मोमेंट इतना ज़्यादा दुखी करने वाला होता है कि बेई बेई की बात सुनने के बावजूद भी शाओया यहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाती, जबकि बेई बेई उसको गले लगा लेता है और असल वर्ल्ड के अंदर भी वो उसे गले लगा चुका था। एंड सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग लग रहा होता है, जहाँ पर अब शाओया को भी ये चीज़ महसूस होने लगी थी। वो खुद से ही यहाँ पर अपने उस वेपन को हटा लेती है। वांग क्यूआर भी ये सब कुछ देखकर कह रही होती है कि क्या यही प्यार की ताकत है। एंड गाइस आज तो यहाँ पर वांग क्यूआर तक ही कर रह गई है, जबकि दिखाया जाता है कि टीचर्स आओ तभी वहाँ पर आ जाती हैं और कह रही थी कि हमें बेई बेई को कुछ भी नहीं होने देना है, और सभी के सभी टीम मेंबर्स बस तैयार ही थे कि जल्द से जल्द ये मैच खत्म हो ताकि यहाँ पर बेई बेई को वो बचा सके। लेकिन बेई बेई कहता है कि तुम्हें पता है आज तुम इस तरीके से गले लगाकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मैं बेई बेई, क्या तुम्हें याद भी है, मैं तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करूँगा। अब वो सारी बातें उसे कह रहा होता है, जबकि सारे के सारे लोग यही कह रहे होते हैं कि बेई बेई। लेकिन हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंगली यहाँ पर तांगिया की आंखों से हमें आंसू देखने के लिए मिलते हैं गाइस। एंड वो आंसू हालांकि इतने ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन हाँ वो कहने लग जाती है कि बेई बेई। ये सुनकर बेई बेई खुश था, लेकिन तभी वहाँ पर वो पीछे को होकर गिर जाता है, क्योंकि
एक तो उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं बची थी इस फाइट के दौरान कि वो कुछ कर सके, लेकिन तांगिया भी अब चुपचाप ऐसे ही खड़ी हुई थी। तभी काइटो वहाँ पर आ जाता है, तुरंत ही उसे हीलिंग लॉलीपॉप देने लगा होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब रेफरी भी वहीं पर खड़ा हुआ था और दिखाया जाता है कि हुई हुआ भी वहीं पर आ गया था अपने ब्रदर को देखने के लिए। शाओ शाओ कहने लग जाती है कि फॉर्चुनेटली ब्रदर है ने यहाँ पर इस हीलिंग लॉलीपॉप को बना लिया था, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अब सारे ही लोग कह रहे होते हैं कि चलो कम से कम ये ठीक तो है, लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही जंग नान मास्टर शाओया की तरफ को देखती है तो पता नहीं क्यों वो अपना कंट्रोल सा खोने लगी होती है खुद पर से, और उसकी सिल्वर ग्लास जो थी वो चारों ही डायरेक्शन में फैल रही होती है। तो ये देखकर सारे लोग देख कह रहे होते हैं कि क्या ये लोग पागल हैं, कैसी हरकतें करते हैं। तभी जान फैंग भी वहाँ पर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे टीम के बीच में आ गया था। तो फिर ये देखकर रेफरी कहते हैं कि आखिर आप गेम के बीच में कैसे आ गए हो, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जान फैंग उसकी तरफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्से की नज़रों से देखता है तो ये देखकर तो वो खुद ही डर जाता है और कह रहा था कि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग है, क्या ये एक सुपर डुओ लुओ है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि जान फैंग कह रहा होता है कि हमारे टीममेट जो है इसको कुछ फिजिकल कंडीशन है, इसकी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रही है, हम इस फोर्थ गेम को क्विट करना चाहेंगे। और साथ ही यहाँ पर अब वो अपनी शाओया से भी कह रहा होता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, जिसके बाद वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके थे, जबकि अपना हुई हुआ अपने ब्रदर की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रहा होता है और कहता है कि रेफरी यहाँ पर होली स्पिरिट सेक्ट के साथ में हम यहाँ पर अपने इस गेम को ख़त्म करना चाहेंगे। और अब हम यहाँ पर क्योंकि 3 मैच जीत चुके हैं तो हम इस इंडिविजुअल मैच को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ये सुनकर रेफरी कहता है कि ठीक है, एंड हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि इंडिविजुअल गेम खत्म हो चुकी होती है, जिसके बाद यहाँ पर अब फाइनली जाके अब 15 मिनट का वक्त भी इन लोगों को दिया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर इन लोगों को हील भी तो होना ही होगा। पर सभी लोग कह रहे थे कि वाकई में होली स्पिरिट चर्च के लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उन्होंने जानबूझकर ब्रदर बेई को खत्म करने की कोशिश की। तो फिर टीचर्स आओ बेई को हील करते हुए कहने लग जाती है कि हाँ, जब से मूलाओं के द्वारा यहाँ पर ब्लू लाइटनिंग ट्राइनोसोरस रेक्स स्पिरिट को यहाँ पर इनलाइटन किया गया है, जब से यहाँ पर बेई ने फुल्ली यहाँ पर अपनी ड्रैगन ऑफ लाइट को अवेकन कर लिया था। नहीं तो आज अगर ऐसा ना होता तो फिर शायद से बेई का बचना मुश्किल ही था। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये जो होली ड्रैगन की लाइट थी वो यहाँ पर अपने बेई का सहारा बन के खड़ी हुई थी। लेकिन गाइस यहाँ पर टीचर्स आओ जब हील कर रही होती है बेई को, तो फिर होली स्पिरिट की नज़र भी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर ही थी। जबकि दिखाया जाता है कि अब ये देखकर टीचर कह रही होती है कि मुझे डर है कि बेई यहाँ पर फ्यूचर में इसका सामना ज़रूर से ही करेगा। जबकि सुशांत कह रहा होता है कि क्या सच में हमारी शाओया सब कुछ भूल चुकी है। तभी यहाँ पर अपना हुई हाव कह रहा होता है कि नहीं, टीचर शाओया को यहाँ पर कुछ ना कुछ याद ज़रूर से ही आया होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने ब्रदर बेई ने उनको काफ़ी ज़्यादा कुछ याद कराने की कोशिश की है। तो फिर ये सुनकर जियांग नानान कहने लग जाती है कि क्यों ना हम इनको रेस्क्यू कर लें। ये सुनकर हुई हाव कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे तरीके से उनकी मेमोरी वापस नहीं आई है। साथ ही हमें ये भी नहीं पता कि होली स्पिरिट चर्च के लोगों के पास में आखिर क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे खिलाफ। सुनकर बेई कह रहा होता है कि हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन अब से हम टीचर शाओया को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। तभी हुई हाव कह रहा होता है कि होली स्पिरिट चर्च वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इन्होंने ही तो टीचर शाओया का है हाल किया है, और मैं अब इन्हें छोड़ने नहीं वाला। जबकि होली स्पिरिट चर्च के बाकी सारे मेंबर्स वहाँ पर बैठे हुए थे। सुशांत से कहता है कि हाँ, हमें एक दिन इन्हें पूरे तरीके से खत्म कर देना है। जबकि रेफरी कह रहे होते हैं कि आपका टाइम खत्म हो चुका है, टैंक लैंड वर्सेस होली स्पिरिट टीम। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सेमीफाइनल के लिए अब यहाँ पर ये दोनों ही टीम उतर चुकी होती है मैदान में। तो जान फैंग को देखते हैं जो कि ये कहने लगा होता है कि फैन, अब मैंने सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है और याद रखना कि तुम ही यहाँ पर यंगर जनरेशन के भार को लीड करोगे। तो वो कहने लग जाता है कि चलो अब तुम्हें सबको दिखा देना होगा। तो वो ये सुनकर उठकर आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ 4 लोग ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2-3 बंदों को अपने सुशांत सिंह ने ही खत्म कर दिया था, जबकि यहाँ पर अपनी शाया काफ़ी बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। तो अब ये बचे कुछ लोग ही यहाँ पर फाइट करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चारों किसी भी तरीके से कम है अपनी टीम से। जबकि हमें दिखाया जाता है कि होली स्पिरिट का लीडर भी वहीं पर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। तो फिर वांग दुंगर भी वहाँ पर रेडी हो जाती है और अपना काइटो सबसे आगे बढ़ के लीड लेता है और कह रहा था कि तुमने हमारी टीम के मेंबर को बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब ये सारे के सारे अपने हाथ पैर ढीले करने लगे होते हैं फाइट करने के लिए, और चारों ही यहाँ पर सामने खड़े हुए थे। एंड ये चारों इक्वल थे हमारी पूरी की पूरी टैंक सेट की बराबर। जबकि हमें दिखाया जाता है कि इन सभी के पास में कुछ डिफेंस की खास पावर होती है। लुगुन नाम का एक बंदा था जो कि यहाँ पर खास एबिलिटी को यहाँ पर अपने पास में रखता था, और उसकी एबिलिटी थी डिफेंस की। जबकि हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे इवल स्पिरिट मास्टर अपनी तरफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पा रहे होते हैं। तभी गुयू नाम का एक बंदे को देखते हैं जिसका अपना खुद का एक वेपन था, और साथ ही यहाँ पर हुई हाव कह रहा होता है कि हमें इन सबसे ही बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। गेम स्टार्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले ये बंदा अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है काफ़ी ज़्यादा अजीब सी क्रिएचर के अंदर, जो कि कुछ एक शाह की तरह ही लग रहा होता है। जबकि उसके पास से काफ़ी पॉइजन भी निकल रहा होता है। वो युहाव ये देखकर हैरान था और कहता है कि एक हाई लेवल का इतना ज़्यादा खतरनाक बीस्ट, इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हमें इस इविल स्पिरिट से बच के रहना होगा।
होगा क्योंकि ये पॉइजन फैलाने में एक्सपर्ट है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि इन्हीं की टीम का एक बंदा खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है कि स्केलेटन किंग के अंदर, और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो पावर थी वो भी डिफेंस की ही थी, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि ये पास से ही अटैक करने में कामयाब रहेगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा गुयू वो भी यहाँ पर अपने उस होली वेपन को एक बार फिर से समन करता है, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो उसका यूज़ करते हुए काफ़ी सारे लोगों को समन करके यहाँ सपोर्ट कर सकता था, जबकि यहाँ पर बाकी सारे लोग भी अपनी अपनी पावर का यूज़ करने लग जाते हैं। फिर देखने के लिए मिलता है यहाँ पर यान फैंग जो कि अल्टीमेटली जाकर अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है, तो उसके पास तो हमें विंग भी देखने के लिए मिलते हैं, और वो एक बोन ड्रैगन मास्टर था। इसे देखकर सारे ही लोग हैरान थे और कहने लग जाते हैं कि 10,000 ईयर पहले यहाँ पर एक बोन ड्रैगन हुआ करता है। उनमें से यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ग्रेट गार्जियन हुआ करता था जिसकी 7 ट्रेजर ग्लेस सेक्ट हुआ करती थी दुओलो स्पिरिट में, और हमें दिखाया जाता है कि वही उसको हासिल हुई है। अब यहाँ पर वो बंदा अपनी डिफेंस की पावर को दिखा रहा होता है, और सभी इससे थोड़ा बहुत तो घबराए हुए थे कहीं ना कहीं। इवन अरीना के अंदर मौजूद भी लोग इससे डर रहे होते हैं। ये देखकर क्राउन प्रिंस कहने लग जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर हम लोग होली स्पिरिट सेक्ट को जीतने नहीं दे सकते इस चैंपियनशिप के एंड के अंदर। अब पता नहीं वो ऐसा क्यों सोच रहा होता है, जबकि दिखाया जाता है कि अभी होली स्पिरिट का लीडर भी वहीं पर बैठा हुआ था। सबसे पहले यान फेंग ही आगे बढ़ता है और अपनी 7th सोल रिंग को यहाँ पर रिलीज करता है, और तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा एक ट्रू सोल सेंट भी है। ये देखकर हुयुहाओ कह रहा था कि इसकी कल्टीवेशन काफ़ी कमाल की होने वाली है। ये देखकर हुयुहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग का यूज़ करता है और सारे मेंबर्स से बताता है कि ये चारों ही बंदे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें इनसे बहुत ज़्यादा संभल कर फाइट करनी है। रेफरी अनाउंस करता है गेम स्टार्ट करने के लिए, तो काइटो यहाँ पर ढेर सारी कैनन्स को लेकर खड़ा हुआ था। तभी यहाँ पर मिस जाओ कह रही होती है कि आखिर किस तरीके से इन्होंने अरेंज किया है सब चीज़ों को। तभी शाओ शाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ी हुई थी और अपने फर्नेस का यूज़ कर रही होती है। तो फिर रेफरी कह रहे थे कि कहता हूँ कि वो अच्छा करे सेमीफाइनल के अंदर, जबकि गाइस हमें ये देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काइटो अपनी पूरी मेहनत से वहीं सामने ढेर सारी कैनन्स को लेकर लग जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये सारे के सारे आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि काइटो तो अपने डायरेक्शन को ही चेंज कर लेता है। ये देखकर सभी हैरान थे कि इसने अपनी गन को आखिर दूसरी तरफ क्यों टर्न कर लिया। तभी ये सारे के सारे अपना असल गेम स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही यहाँ पर ये बंदा अपनी स्पिरिट का यूज़ करते हुए हमला करने वाला था, तभी सुशंसी यहाँ पर उसे टारगेट करता है, और दूसरी तरफ जियांग नान नान सारे के सारे उसे चारों ही तरफ से टारगेट करते हुए उसके ऊपर हमला करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से इनकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि यहाँ पर जब डायरेक्शन चेंज हो चुका है तो एक लोते बंदे के ऊपर सारे ही मिलकर हमला कर रहे थे। और यहाँ पर एरिना के अंदर लोग खड़े हुए तो यही कह रहे होते हैं कि होली स्पिरिट को इनकी गलतियों की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जैसे ही यहाँ पर शाओ शाओ हमला करती है तो फिर यहाँ पर वो मम्मी जैसा दिखने वाला बंदा आकर उस अटैक को खत्म कर देता है। तो फिर जियांग नान नान कहती है कि फिजिकल अटैक से इम्यून है, तो अपना हुयुहाओ कह रहा होता है कि वेट अ मिनट, और ये कहकर वो तुरंत ही अपने मेंटल अटैक करता है। ये देखकर तो उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है और बाकी सारे भी एकदम से ही हैरान थे। ये देखकर यहाँ पर ये बंदा यान फैंग कहता है कि जाओ जाकर पहले इस सुशंसी को ही ख़त्म करो। तो सुशंसी कहता है कि हाँ बिल्कुल हलवा है ना, मुझे तो ख़त्म करना। जिसके बाद वो भी अपने सामने आने वाले हर एक बंदे को पीटने लग जाता है, और हुयुहाओ और दोंगा दोनों ही अपनी फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल इसी मोमेंट पे करने लगे होते हैं, जबकि बाकी सारे मेंबर्स यहाँ पर इनका ध्यान भटकाने में लगे हुए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ थी। और जैसे ही यहाँ पर इनकी फ्यूजन कंप्लीट होती है तो हमें देखने के लिए मिलता है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो कि एक लिनलिंग स्ट्रॉन्ग था, और अब वो सारे ही टीम मेंबर्स के राउंड आ गया था, जिसके चलते सभी लोग थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। बाकी यहाँ पर होली स्पिरिट चर्च को अब यहाँ पर अच्छा सबक सिखाने के लिए पूरी टीम उतारू हो चुकी थी। लेकिन गाइज देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है।